दोस्तों, क्या आप भी पितरपक्ष में बाल धोते हैं? तो ये वीडियो जरूर देखें। पितरपक्ष में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, शरद पक्ष को पितरपक्ष, श्राद्ध, कनागत आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितरपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होता है। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्रद्धा नहीं करने से पितर दोष लगता है। पितरपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर दोष सबसे जटिल, कुंडली और उच्च दोषों में माना जाता है। शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, गरीबों का दोष, शनि की मार, राहु की मार, कुंडलियों की मार, ग्रह नक्षत्र की मार, इतनी जटिल स्थिति नहीं होती है जितनी कि पितर दोष होता है। पितर दोष सबसे बड़ा पाप माना जाता है, संसार का सबसे जटिल पाप और पूर्व माना जाता है। यदि पितर प्रसन्न तो देवी देवता प्रसन्न, अन्नपूर्णा प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, धन संपदा उत्तम, जीवन शांति, सुकून, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, बल, बुद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है। जीवन सत्य के समान हो जाता है, शुभम पूर्वक जीवन व्यापन होता है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। नए कल की शुरुआत ही पितर के प्रसन्न होने से ही होती है। इसलिए कहते हैं कि पूर्वज रूठे ना, माता पिता को जितना प्रसन्न रख सको तो रख लो, यही हमारे ईश्वर हैं। दोस्तों, पितरपक्ष के इस महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो बने बनाए काम भी सब बिगड़ जाते हैं। अगर आप भगवान शिव शंकर से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लाइक जरूर करें। आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं। दोस्तों, पहले बात करते हैं त्योहारों की। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दूसरा, हमारा हिंदू पंचांग में तिथि और व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन। पर धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पितरपक्ष के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को और औरत को पितरपक्ष में खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। फिर उत्पन्न होते हैं और पितर दोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे राष्ट्रीय मुनि पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितरगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पवित्र पितरपक्ष जो होता है, हमारे पितर नाराज हो जाते हैं, उसे महिला स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। पितरपक्ष के महीने में बहुत सी महिलाएं गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करती हैं और वह ये भूल जाती हैं कि खुले बाल स्नान करने से पितर दोष लगता है, और जब पितर दोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितरगण नाराज नहीं होते हैं, पितरों की तृप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार पितरपक्ष से 16 दिन कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आप जलाशय में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें, आप घर में ही अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो भी निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण है और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पितरपक्ष के दौरान शरीर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए, एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु कृष्ण भी गोपियों के वस्त्र चुराते हुए गोपियों से कहते हैं कि तुम्हें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल रूपी वरुण देव का अपमान होता है। जल देवता का अपमान होता है, पितर दोष लगता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं तन पर एक वस्त्र डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण नग्न होकर स्नान करने वाला पापी होता है। पितृपक्ष में नग्न होकर स्नान करने का एक और कारण यह है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आ जाते हैं और वे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं और उनकी नज़रें हमारे ऊपर होती हैं। ऐसे में यदि वे स्त्री को नग्न अवस्था में देखेंगे तो नाराज होकर क्रोधित होकर चले जाते हैं। पुरुष को भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज क्रोधित होकर पितर लोग चले जाते हैं और हमें पितर श्राप लग जाता है, पितर दोष लग जाता है, फिर सारे जिंदगी हमें पछताना ही पड़ता है। कम से कम कमर पर काला धागा बांधकर स्नान करें या अंडरवियर पहन ले और महिलाएं ब्रा अंडरवियर आदि पहनकर स्नान करें। इससे हमारे ऊपर पितर दोष का संकट नहीं आएगा, पितर दोष नहीं लगेगा, हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। दोस्तों आप चलिए जानते हैं हफ्तों के 7 दिनों के बारे में कि किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए और किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उसे व्रत वाले दिन पर उसे वार को आप बाल नहीं धोएंगे, एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? ये जानते हैं सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारण से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े उसके लिए ये उपाय है। प्लास के फूलों को अपने हाथों से मसल कर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली असुविधा में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लास के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधा आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपके बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से कैसे बचें, उसके लिए यह उपाय है। आंवले का रस या फिर आंवले का पाउडर का पेस्ट बनाकर बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो लीजिए। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई तब ऐसे में वह बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का पति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लेती हैं। यह कैसे करें ये जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उसी जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपा आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी रक्षा करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर भी किसी कारणवश बुधवार को यदि आपके बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। अपने बालों में लगा लें फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से मांगकर 4-5 पत्ती ला करके उसका रस निकाल करके अपने बालों में लगाइए और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। गुरुवार को स्वागिन महिला ही नहीं किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक का इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों यदि गुरुवार को अनिवार्य कार्य से बाल धोने पड़े तो उसके बचने के लिए करें यह उपाय। आप थोड़ी हल्दी ले लीजिए या थोड़ा बेसन ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करके अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने बाल धो लीजिए, फिर बाल धो सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन बाल न धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारण से बाल धोने पड़ सके तो उसके बचने के लिए करेंगे हम ये उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लेंगे, फिर बालों को धो लेंगे और थोड़ा सा दही आप बालों में लगा लीजिए, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। बात करते हैं शनिवार की। स्वागिन महिलाएं अपने शनिवार
यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, एक तरह ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। तो इस दिन आप बाल कतई ना धोए, किसी अनिवार्य कार्य से इस दिन बाल धोने पड़े तो इससे बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लेंगे, फिर बालों को थोड़ा छींटा लगाएंगे और उसके बाद आप बालों को धो सकते हैं। बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी दूध के छींटे लगाने से। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ी सी दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर फिर शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। आज की ये जानकारी, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूं और बहुत जल्द मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है या हर हर महादेव आप जरूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।